हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर युक्ति कंप्यूटर से। और आज हम देखने वाले हैं टैली के अंदर स्टॉक कैटेगरी। ये स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, इसका अगर हम किसी शॉप में काम कर रहे हैं तो इसका हम किस तरह से यूज़ करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टॉक कैटेगरी पहले हम बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि स्टॉक कैटेगरी होता क्या है और इसका टैली में यूज़ क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टॉक कैटेगरी होता है ना, ये जो भी मटेरियल हमारे हैं उन सभी मटेरियल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उनकी एंट्री करना। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मान के चलो स्टूडेंट्स कि आप दोस्तों आप एक बुक स्टोर पे काम एंट्री का काम करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बुक्स आते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 11th एंड 12th कॉमर्स का। तो 11th और 12th कॉमर्स में आपको ओ सी एम बी के एस पी इको ये सारे बुक्स रहते हैं। मानिए कि बुक हमारे जो बुक स्टोर पे आई है, अब उसे हमें एक सेल्स में लगाना है। तो जब हम सेल्स में उसे लगा रहे तो हम उसे मिक्स नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 11वीं का जो 11th स्टैंडर्ड का बुक है, 11वीं का बुक है, उसे एक सेल में लगाएंगे, फिर 12वीं का एक सेल में, फिर उस सेल के अंदर भी हम क्या करेंगे, 11th के सेल के अंदर उसी का अलग सेल बनाएंगे, एसपी का अलग सेल बनाएंगे, बीके का अलग बनाएंगे और इको का अलग बनाएंगे। इससे क्या होगा, अगर हमारे शॉप पे कोई बुक समझो एसपी की ही बुक मांगने आता है 11th स्टैंडर्ड का, तो हम सीधा जाएंगे 11th के सेल में, वहाँ जाएंगे एसपी के सेल में और वहाँ से बुक निकाल के उसे दे देंगे। ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। कल को अगर हमें शाम को देखना रहा, गिनना रहा कि हमारी कितनी बुक्स बिकी हुई है और कितनी बुक अभी बचे हैं, तो इजीली हम उसे सेल वाइज काउंट करके हम बता सकते हैं कि हमारा बुक कितना है और कितना सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये बेनिफिट होता है स्टॉक कैटेगरी का। इन शॉर्ट स्टॉक कैटेगरी मतलब एक शॉर्ट में मतलब चीज़ों को क्लासिफाई करना, ताकि जब हम उसकी स्टॉक निकालें, अवेलेबिलिटी चेक करें, तो हमें इजीली मिल जाए। अगर वही चीज़ें सेम बुक्स अगर आप मिक्स करके रख दो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी उस बुक को आइडेंटिफाई करना, फिर कैलकुलेट करके उसे टैली में एंट्री करना कितना बिका है और कितना बाकी है। तो इसीलिए हम आज देखेंगे स्टॉक कैटेगरी का। और स्टॉक कैटेगरी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक परचेस की एंट्री मारेंगे। उस परचेस की एंट्री के अंदर हमें उसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, उस दो लोकेशन क्रिएट कर लेते हैं। अभी लोकेशन क्या होता है, लोकेशन मतलब कि गोडाउन एक पकड़ लीजिए कि आप गोडाउन, जैसे कि आपका एक शॉप है मेन मार्केट में है और आप वहाँ से डायरेक्टली सामान की बिक्री हो रही है, लेकिन आपका गोडाउन जो है आपसे कुछ दूर पे है। तो वहाँ पे गोडाउन और शॉप ऐसा एक हमारा दो कंसेप्ट है और टैली में हम कितने भी गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट में और यहाँ पे लोकेशन, ये लोकेशन क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो फिलहाल मैं दो लोकेशन क्रिएट करता हूँ, एक आगरा और यहाँ फिर आप एंटर कर दीजिए, बस इतना ही चेंजेस रखिए, और एक मथुरा। उसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे की एंट्री में आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पे दो लोकेशन अपडेट कर दिए, यानी यहाँ पे हमने अपने टैली के अंदर दो लोकेशन क्रिएट कर दिए। तो एक एंट्री का एग्जांपल लेके मैं आपको कॉस्ट कैटेगरी यानी सॉरी स्टॉक कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक सैंपल एंट्री मैंने रखा है, जिसके अंदर देखिए अब एक ग्रुप क्या होता है, उस ग्रुप को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था 11th के बुक का और 12th का, तो उसमें हमने कैसे कैटेगरी को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो सबसे मेन क्या होगा, बुक, ये फर्स्ट कैटेगरी मेन कैटेगरी आपकी। उसके अंदर फिर आप डिवाइड कर सकते हैं ओसी एसपी का बुक, उसके पहले भी एक आप डिवीजन डाल सकते हैं तो इसके अंदर ये देखिए एग्जांपल में आप
कि स्टॉक कैटेगरी में जैसे हमने बनाया था 11th का बुक, तो 11th में पहला एक बुक होगा, फिर 11th का बुक होगा, फिर ओसी का बुक होगा। ऐसे 3 कैटेगरी बन गई। यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल लिया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए पहला है बुक का नाम आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर, एंड देन इसका मेन जो बुक है तुम्हारा स्टॉक का ग्रुप है उसका बुक है। तो बुक हमारा फर्स्ट मेन कैटेगरी हुआ, कंप्यूटर हमारा सेकेंड कैटेगरी हुआ, और बुक का नाम जो है वो थर्ड। यानी अगर कभी हमें देखना होगा कि हमारे पास बुक्स कितने अवेलेबल हैं, तो हम बुक्स में जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स के बुक हमारे कितने अवेलेबल हैं, तो हम कंप्यूटर में जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि आईटी टूल्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का। तो इस तरह से हम इजीली बुक कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम एंट्री शुरू करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे वाउचर में, और यहाँ पे मैं F9 परचेस वाउचर को ओपन कर देता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं आपको परचेस की एंट्री तो नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक वाउचर कैसे एंट्री करेंगे, परचेस एंट्री का हम अलग से पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको हम पूरा परचेस की एंट्री कहाँ, स्टॉक आइटम क्रिएशन से लेके हर चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सप्लायर इनवॉइस पहले डेट चेंज करता हूँ F2 से, तो 1 अप्रैल रख दिया। देन उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 2 3, पार्टी नेम क्रिएट कर देता हूँ SK बुक शॉप। यहाँ पे हमारा परचेस की एंट्री है इसलिए सेंट्री क्रेडिटर। फिलहाल इस ऑप्शन को नो रखते हुए मैं बाकी ऑप्शन को सेव कर, और यहाँ पे हम यूपी रख लेते हैं। यहाँ मैं सेव कर लिया इसे। अब यहाँ पे परचेस लेजर में मैं परचेस अकाउंट बना देता हूँ। इसका ग्रुप जो होता है हमेशा परचेस अकाउंट रखिए, ले टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और ये गुड्स रखिए। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करना, और यहीं पे हमें उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट हमारी एंट्री है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स। यहाँ पे हम प्राइमरी ही फिलहाल रहने देते हैं, और स्टॉक कैटेगरी को चालू करने के लिए आप F12 प्रेस करिए, और ये बाकी ऑप्शन जो दिख नहीं रहा है नो से यस करेंगे तो आगे के ऑप्शन हम देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस करेंगे हम और सेव कर लेते हैं एंटर दबा के। अब यहाँ पे हम आएंगे इसके लिए स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना, तो अल्ट सी, इसके अंदर हमारा पहला यहाँ पे आप नाम लिखिए आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। यहाँ पे एंटर करिए। फिर से हमारा सेकेंड कैटेगरी, तो सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारा बुक। उसके बाद हमारा थर्ड कैटेगरी क्या है बुक्स। देखिए हमने तीन, फर्स्ट में हमने क्या लिखा, जो लास्ट कैटेगरी होती है उसे फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड, और सबसे मेन कैटेगरी एंडिंग में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बिजनेस बुक का जो नाम था वो लिखा, सेकेंड हमने कंप्यूटर, और थर्ड हमारा बुक कैटेगरी। तो हम एंट्री करते हुए जाते हैं, और यूनिट्स इसका नंबर्स दिया हुआ है, तो NAS टाइप करेंगे। और यहाँ बाकी चीज़ें फ़िलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा है वैसे रख के नेक्स्ट, यानी हमारी ये फर्स्ट। अब लोकेशन में देखिए, अगर आप
यहाँ देखते हैं तो आगरा के अंदर टोटल कितना है 300, और आगरा के अंदर कितना है 150, और मथुरा के अंदर 150, और इसका जो रेट है 240 रुपीज़ पर पीस है। तो वही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। लोकेशन पहला हम आगरा लेते हैं, और कितना है ये 300। उसके बाद इसके अंदर क्या है, प्राइस क्या है इसका 240। और मथुरा, मथुरा में हमने बुक एंट्री किया। अब आगरा में 150, रेट 240, मथुरा में 150, और रेट ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड हमारा है यहाँ पे जावा। जावा का मेन ये थर्ड कैटेगरी हो गया, मतलब लास्ट जो हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेकेंड कंप्यूटर और मेन कैटेगरी बुक्स। तो यहाँ पे आप देखिए सेकेंड एंट्री हमारी जावा है। तो इसके अंदर हम जावा बुक क्रिएट करेंगे, प्राइमरी ही फिलहाल रखेंगे। अल्ट सी, यहाँ पे हम बुक का नाम जो लास्ट कैटेगरी है वो टाइप करते हैं। फिर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है कंप्यूटर, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को ले लेंगे। जैसे हम कंप्यूटर ले लेंगे तो वो बुक्स उसके नीचे आप दिख रहा होगा, आपको देखिए यहाँ पे बुक दिख रहा है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली लेगा, मतलब दोबारा हमें वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट हमने बना के रखा है नंबर्स, और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब अगर हम इसका देखते हैं तो टोटल क्वांटिटी है 200, उस 200 में से 150 आगरा के लोकेशन पे भेजा गया है और 50 मथुरा के, और प्राइस है 275। तो हम इसी तरह से एंट्री करेंगे। पहला हम लेंगे आगरा, आगरा पे 150 कॉपीज़ हमने भेजा है और इसका रेट है 275। देन आगे मथुरा में, मथुरा में हमारा टोटल 50 क्वांटिटी भेजा है और रेट ये एक्सेप्ट खुद ही कर लेगा। अगली एंट्री अल्ट सी दबा के मैं कर रहा हूँ पाइथन। पाइथन में अगेन अल्ट सी करके आप नया क्रिएट करिए। पाइथन जो नाम रहता है वो लिया जाता है। अगेन ये कैटेगरी देखेंगे तो आप कंप्यूटर का ही है, तो हम कंप्यूटर में से ले लेते हैं। यहाँ पे इसका नंबर्स, यहाँ पे भी आप देखिए तो पाइथन का जो लोकेशन है, पाइथन जो है ये 300 में 100 आगरा में गया है और 200 मथुरा, और जो प्राइस है 265। तो अगेन हम यहाँ पे आगरा ले लेते हैं। आगरा में हमारा कितना गया टोटल 100। रेट क्या है इसका, तो इसका रेट है 265। मथुरा में 200, रेट ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी है IoT। अल्ट सी करके नए क्रिएट करेंगे तो IoT मेन नेम, एंड देन ये भी कंप्यूटर ग्रुप का अगर आप देखते हैं तो देखिए IoT का भी क्या है कंप्यूटर ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे IoT, फिर उसके बाद सीधा कंप्यूटर लेंगे, ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा है। मेन कैटेगरी उसके नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। हमने यूनिट नंबर्स लिया, बाकी एक्सेप्ट। अब अगर आप देखते हैं तो IoT का 250 टोटल कॉपी है। यहाँ पे देखिए 250 टोटल कॉपी, 125 आगरा में, 125 मथुरा, और रेट है 278। तो आगरा में टोटल है आपका IoT का 125, रेट है आपका इसमें 278, मथुरा में 125, रेट ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट अल्ट सी। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ये तो हो गया इसका नेम, ये हो गया आपका सेकेंड कैटेगरी, और मेन कैटेगरी है बुक्स। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, देखिए जब आपका सेकेंड मतलब सब कैटेगरी बदले, मेन कैटेगरी ना बदले, सब कैटेगरी,
तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अल्ट सी अकाउंटिंग, और यहाँ पे अल्ट सी करके आप मैनेजमेंट ये डाल दीजिए, और यहाँ पे आप ले लीजिए कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी है वो बुक्स। तो आपका देखिए अपने आप मैनेजमेंट के नीचे बुक्स आ गया, यानी आपका ये जो इनिशियल है, मेन कैटेगरी है आपका बुक्स, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल। देखिए मेन कैटेगरी बुक, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल, इस तरह से आपकी एंट्री की जाती है। यहाँ पे नंबर, अब यहाँ पे आप देखिए तो इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अकाउंटिंग का है 225 कॉपीज है, आउट ऑफ 225 100 आपका आगरा में गया है और 125 आपका मथुरा में, और 250 जो है ये इसका रेट है। तो यहाँ पे हम पहले आगरा ले लेते। आगरा में आपका गया है 100 और रेट है इसका 250। मथुरा में है इसका टोटल 125, रेट ऑलरेडी हमने पुट अप कर दिया है। अगेन नेक्स्ट ये हमारा देखिए कंपनी लॉ, इसका मैनेजमेंट और क्या बुक सब सेम है, तो इसमें हमें सिर्फ नेम चेंज करना होगा। यहाँ पे कंपनी लॉ, अल्ट सी कंपनी लॉ, और यहाँ पे आपको अभी ले लेना है मैनेजमेंट। यहाँ पे नंबर्स, कंपनी लॉ में आप देखेंगे टोटल इसका 260 है, 130 आगरा और मथुरा में गया है, प्राइस है 225। तो आगरा में 130, प्राइस है इसका 225। मथुरा यहाँ पे आपका है 130, प्राइस ये खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे आप अभी तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारा मेन कैटेगरी चेंज होके कॉपी आया। उसके बाद जो दूसरा आया है मैथ कॉपी और क्लासमेट, यहाँ पे तीनों अलग, मतलब जो हमने पुराने किए थे उससे ये पूरा अलग हो गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि अभी हम पूरा कैटेगरी बदल के कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा मैथ है, मैथ लिखेंगे, उसके बाद क्लासमेट लिखेंगे और उसके बाद कॉपी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ कॉपी, ये प्राइमरी ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी चेंज करते पहले मैथ कॉपी, अल्ट सी क्लासमेट, अल्ट सी कॉपी। देखिए अभी आपका ये क्लासमेट के नीचे ये आ गया। यहाँ पे हमारा नंबर्स आएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कॉपी में 250 नंबर्स टोटल है, 125 दोनों जगह भेजा और 32 प्राइस है। तो आगरा में 125 और 32 सॉरी थोड़ा 125 और 32 प्राइस है, और मथुरा में भी 125 प्राइस ये खुद एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट हमारा अल्ट सी इंग्लिश कॉपी, आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे इंग्लिश कॉपी है, टोटल 300 नंबर है, और इसका है टोटल 225 जो दिया है वो आगरा में, 75 मथुरा में, और इसकी प्राइस है 35। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते अल्ट सी
इंग्लिश कॉपी, और यहाँ पे हम आपको लेना होगा मैनेजमेंट, सॉरी मैथ, यहाँ पे जो आपको मैनेजमेंट लेना होगा, सॉरी अल्ट सी। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश कॉपी, यहाँ पे अल्ट सी इंग्लिश कॉपी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉपी का, ये देखिए यानी बुक्स। अल्ट सी इंग्लिश कॉपी, अल्ट सी इंग्लिश कॉपी, नेम जो टाइप किया, और देन उसके बाद यहाँ पे क्लासमेट्स। अब क्लासमेट टाइप कर दीजिए, कॉपी ये खुद ही लेगा। नंबर्स, अभी यहाँ पे टोटल 300 कॉपी है, तो 300 में से 225 आगरा में है। प्राइस है 35, मथुरा 75 पीस। अब यहाँ पे हमने कर दिया है, फिलहाल हम ई वे बिल को नो रखेंगे, इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। और इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया हमने एंट्री। देखिए अब ये जो हमने एंट्री की है, उस एंट्री को देखना है हमें, तो हम कहाँ पे देखेंगे। अब जो हमने एंट्री का एक्सेप्ट कर लिया है, उस एंट्री को हमें देखना है, तो उस एंट्री को हम देखेंगे। पहले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री बुक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी समरी है। तो यहाँ पे अभी हमारा मेन कैटेगरी हमने क्या बनाया था, बुक्स। जैसे हम बुक्स पे क्लिक करेंगे, हमने उसके अंदर 2 कैटेगरी बनाया था, एक कंप्यूटर का और एक मैनेजमेंट का। तो देखिए यहाँ पे हमें वो दोनों कैटेगरी दिख रही है। अब अगर मैं और कंप्यूटर पे एंटर करता हूँ, तो देखो वो इसके जो अंडर कंटेंट है बुक्स, उसके हिसाब से, यानी हमारे पास आईओटी का 250 बुक है, आईटी टूल्स का 300 है, तो ये टोटल क्वांटिटीज़ है। अब अगर इसे और डिटेल में देखना हो तो इस पर और एंटर करिए, और अल्ट F1 प्रेस करिए, तो आपको ये कहाँ पे कितने लोकेशन है, अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये डिटेल दिख जाएगा। तो इस तरह से हम इसके रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री पूरी हो गई। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम टैली का कुछ और नया